सभी को राधे राधे। मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता और आज आपके सामने एक रोचक प्रसंग लेकर आई हूँ कि मैना किसकी पुत्री थी और उनका किस किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और क्या क्या उनकी कथा प्रसंग है। ये है, एक बार क्या होता है कि देवताओं ने पितरों से कहा कि आप अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो मैना का विवाह हिमवान पर्वत से कर दें। किससे कर दें? हिमवान पर्वत से कर दें। इससे देवताओं के दुखों का भी निवारण होता रहेगा। तो पितरों ने क्या किया कि इस बात को स्वीकृति दे दी। दक्ष की जो 60 कन्याएं थी उनमें से एक स्वधा थी और स्वधा की 3 पुत्रियां थी। दक्ष की 60 कन्याओं में से एक कौन थी? स्वधा। और स्वधा की 3 पुत्रियां थी और 3 पुत्रियां में ज्येष्ठ थी मैना, मंझली थी धन्या और छोटी थी कलावती। ज्येष्ठ थी मैना, मंझली, धन्या और छोटी कलावती। ये सब पितरों की मानसी कन्याएं थी। ये उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था। ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार में ये स्वधा की पुत्री मानी जाती है। ये सदा जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं। ये परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में विचरण कर सकने वाली हैं। तीनों लोकों में विचरण कर सकने वाली है। एक बार क्या हुआ कि ये जब इनको ये वरदान था कि तीनों लोकों में विचरण कर सकती हैं, तो एक बार तीनों बहनें भगवान विष्णु के श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई, भगवान विष्णु का। तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान विष्णु ने उन्हें आज्ञा दी कि यहीं पर रुक जाओ। तो भगवान विष्णु के कहने से वे वहीं पर ठहर गई। उस समय वहां पर संतों का भारी समाज भी आया हुआ था। उस समय सनकादि सिद्धगण भी वहां पर आए हुए थे और श्री हरि विष्णु की आज्ञा से वो भी वहीं पर ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदनीय है। जब सनकादि वहां पर आए तो सभी श्वेत द्वीप में उपस्थित देवताओं ने उनका उठकर प्रणाम किया, परंतु ये तीनों बहनें उस समय नहीं उठी। तो सनकादि ने इस बात पर क्रोध आया और उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि सनकादि ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम नर स्त्री बनने का शाप दे दिया इनको कि नर स्त्री बनोगे तुम। तो इस नर स्त्री बनने पर लेकिन फिर उन्होंने सबने इनसे प्रार्थना की, सनत कुमार जी से, सनकादि जो ऋषि थे सनत कुमार जी, उनसे प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, क्या बोले? सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। ये बात तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। कि अब सनत कुमार जी कह रहे हैं ये सारी बातें, उनके जो शाप दिया था उसके ब्याज में ये बात कह रहे हैं। ज्येष्ठ जो मैना है वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी है। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती नाम से विख्यात होगी। ये जो ज्येष्ठ जो उनकी कन्या है वो मैना थी और मैना किस विष्णु की अंशभूत होकर गिरी की पत्नी बनेगी और उनकी कन्या का नाम पार्वती होगा। मंझली जो धन्या है वो राजा जनक की पत्नी होगी और उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी सीता का अवतरण होगा। और छोटी जो कलावती है वो द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी
और उनसे जो पुत्री उत्पन्न होगी उसका नाम राधा होगा। पहली ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा मेना थी, मेना से पार्वती का जन्म हुआ। और मंजली धन्या है, धन्या से सीता का जन्म हुआ। और छोटी जो कलावती है, कलावती से राधा का जन्म हुआ। ऐसा सनत कुमार ने उनको शाप से मुक्ति के लिए दे दिया। अब योगिनी मेना जो है पार्वती जी के वरदान से अपनी पति के साथ कैलाश नामक परम पद को प्राप्त होगी। अपनी पुत्री के प्रभाव से पति के साथ कैलाश नामक परम पद को प्राप्त होगी। और धन्या अपने पति सीता के साथ अपनी पुत्री सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएगी। और वृषभानु के साथ विवाह के मंगल कार्य को संपन्न होने के कारण योगिनी कलावती अपनी पुत्री राधा के प्रभाव से गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब बातें भी सनत कुमार जी ने कही। पहली जो होगी मेना कहाँ जाएगी? कैलाश पर्वत पर जाएगी पार्वती। और धन्या वैकुंठ धाम में जाएगी सीता के प्रभाव से, उनकी माता। और वृषभानु की जो पत्नी है योगिनी कलावती, वो अपनी पुत्री के प्रभाव से कहाँ जाएगी? गोलोक धाम को जाएगी। फिर अभी और सनत कुमार जी और क्या कह रहे हैं कि अब तुम मेरी बात सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री पार्वती शिव की पत्नी बनेगी दुसह तप करके। और धन्या की पुत्री भगवान राम की पत्नी बनेगी सीता। और कलावती की पुत्री जो है राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। देखो कहाँ से स्वधा थी, और स्वधा की 3 पुत्रियां थी, और उनमें मंजली, मेना, धन्या और कलावती। मेना की पुत्री क्या हुई? पार्वती हुई। और धन्या की पुत्री सीता हुई। और कलावती की पुत्री राधा हुई। और किस किस की पत्नी बनी ये? पार्वती शिव की बनी, सीता भगवान राम की बनी, और कलावती किसकी बनी? श्री कृष्ण की। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार साप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसा प्राप्त किए हुए भगवान सनत कुमार भाइयों सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और वे पितरों की मानसी पुत्री तीनों बहनें इस प्रकार शाप से मुक्त होकर अपने अपने घर को चली गई। बोलिए सनत कुमार जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ये कथा आपको कैसी लगी और किस किस को इसके बारे में ज्ञान था, पता था, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और प्लीज़ बताइए कि किस किस को इसके बारे में पता था। मुझे तो इसके बारे में जानकारी थी पर इतना डिटेल में नहीं थी। पूरा डिटेल में मैंने शिव पुराण पढ़ते हुए इसको प्राप्त किया, और मैंने सोचा कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मैं सबको इसके बारे में बताऊं। और इसी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव।